बनाने की जिम्मेवारी घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का, सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है। लक्ष्य देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न में बाबा ने पूछा, ईश्वरीय गोद में आने से, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? आप आपकी गोद में आते हैं, आपके बच्चे बनते हैं, क्या अनुभूति होती है? निश्चिंतता की अनुभूति। निश्चिंत हो जाते हैं। हर बात में कल्याण नजर आता है। अच्छा, वात्सल्य का अनुभव होता है, पालना मिलती है बाबा की। हर बात में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है बाप की गोद में। बेफिक्र बादशाह। अच्छा, आपने क्या कहा? रावण से सेफ हो जाते हैं, रावण के चंगुल से छूट जाते हैं। अच्छा, उत्तर है मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वर की गोद में आने वाले बच्चों को होता है। मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वर की गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का योग। संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का योग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर, तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे, इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सम्मुख मिलते हो। सारा कल, सारा कल कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। सारा कल कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा
ईश्वरीय कुल है। कितना छोटा कुल है और कितना बड़ा कुल है। कितना छोटा कुल है। 1 और 20% में है, हम 5 है, वो 100 है। कितना छोटा कुल। हाँ, वो कितना छोटा कुल है। 33 करोड़ का कहते हैं। बाप और बच्चे, बाप और बच्चे बस। बाकी दुनिया में तो कितना जो है वो खानदान बड़ा हो जाता है ना। और कितना बड़ा कुल है। पूरा विश्व ही अपना परिवार है। पूरा विश्व ही परिवार बन जाता है। अच्छा, तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वर की कुल है। शिव बाबा है दाता। शिव बाबा है दाता। ब्रह्मा है पापा। ब्रह्मा है पापा। और तुम बच्चे हो भाई बहन। और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। दूसरा कोई संबंध नहीं। गीत में है नई उम्र की कलियां। नई उम्र की कलियां। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। कहाँ दान देते हैं, कहाँ से कैसे लेते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं बच्चे। कहाँ से लेते हैं? पापा से लेते हैं। पापा से। योग में बैठते हैं ना, योगदान कहते हैं ना। तो योगदान का अर्थ क्या है? योग में बैठ करके, साइलेंस में बैठ करके शिव पापा से दान लेते हैं और फिर चारों ओर प्रकंपन फैलाते हैं। इसको कहेंगे योग का दान करना, साइलेंस का दान करना। तो तुम बच्चे लेते हो और देते हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। पापा का आज का होमवर्क है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना। हमें डिसाइड नहीं करना है कि कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नहीं जाएगा। नहीं, हमें जो है सभी को ये नॉलेज दे करके, दो बाप का परिचय दे करके सबको स्वर्ग में चलने का इनविटेशन देना है ना। चले ना चले उनकी मर्जी। तो जैसे तुम बन रहे हो, बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। किन दोनों में सुख है? हेल्थ में भी सुख है और हेल्थ और वेल्थ दोनों में सुख है। बाबा ने कहा दोनों में सुख है। तो किस दोनों में सुख है? शांति में भी सुख है तो सुख में भी सुख है ना। शांति के सुख की अनुभूति अलग है और सुख के सुख की अनुभूति अलग है। ये दोनों जो है अनुभव करना है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए। और जो सन्यासी आते हैं वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। सुख तो वह दे न सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं
कि सुख तो काक विष्ठा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए, मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का पाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। क्यों कांटे कहते हैं? क्योंकि एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। हिंसा एक दो को मारने को, क्रोध को कहते हैं, लेकिन काम कटारी चलाना भी हिंसा है, ये किसी को पता नहीं। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है देवी देवताओं के राज्य में स्वर्ग जैसा कैसा सुख होगा, ये महसूस कर सकते, महसूसता आती है ना कि जब देवी देवताएं होंगे तो दुनिया में कितनी सुख और शांति होगी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं, समझते हैं भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था, यह भी महसूसता आती है। परंतु हवा के मुआफिक समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्हों की राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है। परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। महाराजा महारानी बने लक्ष्मी नारायण को पापा कहते बहुत टाइम नहीं हुआ है, ये भूलने जैसी बात नहीं थी। यदि बताते आते सभी को तो कोई भूलता नहीं, लेकिन भूलना ड्रामा में नूत है। हाँ, परिवर्तन ड्रामा में नूत है। तो कब थे सो भूल गए, कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2.5 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि री इनकारनेशन हुआ। यूं तो री इनकारनेट हरेक करते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी री इनकारनेट कहते हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती तो इसी को री इनकारनेट, यानी आत्मा, हर आत्मा भी तो ऊपर से अवतरण ही करती है ना, अपने शरीर में प्रवेश करती, लेकिन सभी के जन्मों को री इनकारनेट नहीं कहते हैं। री इनकारनेट किनको कहते हैं? मुख्य मुख्य लोगों को कहते हैं। हाँ, धर्म पिताओं के लिए कहेंगे और सबसे बड़ा री इनकारनेशन परम पिता परमात्मा का कहेंगे। तो पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परम पिता परमात्मा री इनकारनेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। री इनकारनेट का अर्थ यह है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता है, जैसे बुद्ध का री इनकारनेशन, क्राइस्ट का री इनकारनेशन, बौद्धी और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं, उनका भी छोटा री इनकारनेशन है। वह बड़े हैं,
तो री इनकारनेशन सब करते हैं, कैसे कैसे आते हैं, अपने पीछे अन्य आत्माओं को लाते हैं। तो री इनकारनेशन सभी धर्म पिताओं का कहेंगे। अब परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा यह नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म न लेने कारण उनको री इनकारनेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं ना। सबसे बड़ा री इनकारनेशन परम पिता परमात्मा का करेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते पत्थर पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है, वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। बाबा यदि नई दुनिया बनाने वाला है तो इसका मतलब नई दुनिया अभी है नहीं ना। तो आएंगे कहाँ, जब नई दुनिया है नहीं तो आना पड़े पुरानी दुनिया में। और पुरानी दुनिया में जैसे ही आए तो बदलाव चालू हो जाता, संगम चालू हो जाता। उनको सबसे बड़ा री इनकारनेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा री इनकारनेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, भगवान निराकार है, उनसे कहीं न कहीं परिचय है, तभी तो आंखें बंद करके भी उनको याद करते हैं ना, देखते हैं ना, आंखें बंद करके जो है भगवान को याद करते। तो निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का री इनकारनेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का री इनकारनेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और वो परमात्मा के री इनकारनेशन से होती है। इसी तरह से धर्म पिताओं का री इनकारनेशन जब होता है, माना जैसे कोई पहले छोटा शरीर हो, किसी दूसरे का शरीर हो और उसमें धर्म पिता की आत्मा प्रवेश की, इसलिए उनको री इनकारनेट कहते हैं, है ना। तो री इनकारनेशन सबसे बड़ा परमात्मा का देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक बात ही नहीं, तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। ईश्वर का कुल है ना, यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। कुल मिला करके बाबा ने कहा कि परमात्मा शिव और परमात्मा शिव दादा, उनका बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे दो भाई बहन, इसको मिला करके ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं, इस समय मैं आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। हम जो है दुनिया में भी परम पिता परमात्मा कह के पुकारते हैं, लेकिन जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली न मिले तब तक जो है सम्मुख आकर के मिल नहीं सकते। ब्रह्मा मुख वंशावली बनकर ही सम्मुख आकर मिलते हैं। तो बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा,
ब्रह्मा द्वारा हम जो है बाबा की गोद में आते हैं, तो गोद में आने वाले को, लेने वाले को क्या कहेंगे? धर्म का बच्चा कहेंगे। विकार के तो बच्चे हो ना सके, इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो यह सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। सन्यासियों में कोई जो है ऐसा नहीं कि ये दादा है, ये बाबा है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ऐसा कोई परिवार वाली बात होती नहीं। तो उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। अब दादा दो तरह से बोलते हैं, एक दादा को कहते हैं और दूसरा दादा जो है बड़े भाई को भी कहते हैं, है ना। बहुत से जगह सिंधी तो कहते ही है, बंगाली में भी जो है वो दादा कहते हैं, है ना। तो यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको अर्थात बड़े भाई को, ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, यह मंगल मिलन है। जैसे ही ईश्वर की गोद में आते हैं तो आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन होता है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है ना, जैसे तीन नदियों का संगम है। उसमें क्या होता है? गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। नदियों के संगम पर भी कुंभ पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? सत्संग टाइप से करते हैं। सभी के गुरु भी होते हैं तो वहाँ शिष्य भी होते हैं। गुरुओं का, जिज्ञासुओं का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। यह सबसे अच्छा है, ये रूहानी मिलन सबसे सुंदर। आत्माएं मिलती हैं परम पिता परमात्मा से। इसमें पानी के नदी की बात नहीं। यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य हैं। परम पिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। आत्माएं भी अपने, आखिर आत्मा और परमात्मा मिलेंगे कैसे? मिलने के लिए जो है जिस्म चाहिए, तो आत्मा को भी अपना जिस्म मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है। तो परमात्मा निराकार भी शरीर का आधार लेकर के ही सम्मुख मिलते हैं, तभी अनुभूति होती है ना। बाबा ने कहा कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। तीन नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा? सागर और नदियों का सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। उसमें बाबा आते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा नदी को बाबा कहते सबसे बड़ी नदी है, और वो किसकी यादगार? ब्रह्मा बाबा की यादगार है। तो उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला लगता है संगम पर। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। जैसे वहाँ जो है नदियों का मेला लगता है, सन्यासी जिज्ञासुओं का मेला लगता है। पापा ने कहा ये आत्मा और परमात्मा के मेले को ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं अर्थात दुनिया को
पावन बना रहे हैं। तो दुनिया बनती कैसे है? अपने घर से। एक एक यूनिट होगा ना इस दुनिया का, तो वो हर एक यूनिट कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। कितनी बड़ी बात है कि जिस घर में पवित्रता है, हाँ, संकल्पों की भी पवित्रता है, वही घर जो है वो स्वर्ग के समान है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? घर घर में पवित्रता है तो वो स्वर्ग के समान है। और जो है बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? उस स्वर्ग में रहने वाले कौन? देवी देवता है। तो बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? देवी देवताओं के जैसी होनी चाहिए। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको भी स्वर्ग कहेंगे। पापा प्रैक्टिकल में संगम पर ही जैसे स्वर्ग का दृश्य दिखाते हैं कि यदि घर में पवित्रता है तो सुख और शांति उसके पीछे आएगी ही। और सबकी चाल चलन भी फिर कैसी होगी? देवी देवताओं जैसी होगी। तो इसी को तो स्वर्ग कहेंगे ना। और जब ऐसा स्वर्ग बनेगा तो भविष्य भी स्वर्ग जैसा ही होगा। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता। कैसे ट्रांसफर होना है, बाबा इसका दृश्य दिखाते हैं कि कैसे कैसे पतित दुनिया जो है पावन बन करके, घर घर पावन बन करके, और जो है घर घर स्वर्ग आ जाएगा। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे पाप से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा उच्च ते उच्च मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले। यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म पाई जन्म लगते रहते हैं। द्वापर काल से जन्म पाई जन्म जो है भक्ति मार्ग में एक ना एक मेला लगा रहता है। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता। दोनों में फर्क बाबा बताते हैं कि जड़ सागर जो है वो अपने स्थान पर ही रहेगा, लेकिन चैतन्य सागर शिव बाबा कहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता, यह सागर जाता है। तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। नदियाँ भी जहाँ तहाँ जाते हैं ना। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चलते हैं। शिव बाबा अकेला कभी नहीं चलते। हाँ, ब्रह्मा बाबा जो है हमेशा शिव बाबा के साथ, और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ। तो नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो। कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, फिर भी
आते तो है ना, बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं कि सबको अलाउ करेंगे। पापा जो है किनका कब कैसा पार्ट है वो देख करके अलाउ करते हैं। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदे बहुत है। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ न सके, कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। मधुबन में जाने वाले बच्चों के लिए बाबा कहते कि जो ले आने वाले हैं, जो पंडे हैं, हाँ, या सच परी भी बाबा ने कहा कि वो कैसे बच्चों को ले करके आते हैं बाबा से मिलाने के लिए, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ब्राह्मणी के ऊपर होता है। सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूं तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा पापा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप है तो झट मानेंगे। युक्ति बतलाई जाती है। परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। या तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं, उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है हूबहू फिर उसी समय ही हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो न सके। कहने का मतलब कि जो जिस टाइम पर जिस फिगर के साथ आया है वही फिगर दोबारा उन्हीं को मिलेगा, और कोई दूसरी आत्मा जो है उस फिगर के साथ आ न सके। सबका रूप अपना अपना। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उनको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है। सबको सदगति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है। जब कल्याणकारी बाप आते हैं तो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं ना। सिर्फ जो है मनुष्य आत्माओं का ही कल्याण थोड़े ही होता है, उसमें तो सभी जीव जंतुओं का, पूरी प्रकृति का कल्याण हो जाता है। तो सबको सदगति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंढोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। मंदिर में बैठने के लायक बनने के लिए बाबा ने कहा भूतों को निकालना है। भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लिए विकारी अवगुण निकालने में
कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभ वश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपाकर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्ठी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्ठी बनानी पड़े। बाबा ने कितना बड़ा होमवर्क दिया है कि पहले बाप ने जो है बड़ी भट्ठी बनाई, जिसमें जो है 350 कन्याओं माताओं भाइयों को रखा, उस भट्टी में तपाया और तैयार किया। बाबा ने ये जिम्मेवारी अब बच्चों को दी है, हर घर भट्टी बनाने के लिए, क्योंकि जब तक तपेंगे नहीं तब तक सोने जैसा निखरेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा कि अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। 7 दिन किसी को कहो कि कोर्स करने के लिए सेंटर पे रह करके भट्टी में पढ़ करके कोर्स करो तो कितना मुश्किल है ना। 1 घंटा तो कितनी मुश्किल से निकालते हैं। तो आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उड़ जाता है। पापा को ये भी पता है कि सेंटर में जब आते हैं तो संग का रंग लग जाता है, रंग चढ़ जाता है परमात्मा के संग का, लेकिन घर जाने से बाबा कहते बाहर निकलते सोडा वाटर हो जाता है, घर जाने से रंग उतर जाता है। सेंटर में आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। क्यों रंग उड़ता है? क्योंकि संग दोष में आ जाते। अभी तो बड़ी मेहनत है। सबसे बड़ा संग दोष क्या है? अपने शरीर का ही आत्मा जो है सबसे बड़ा संग दोष। कोई बाहर रावण नहीं बैठा जो कि जो है संग दोष में ले आता। ये जो है अपने ही शरीर के भान में आना, ये सबसे बड़ा दोष है। बॉडी कॉन्शियसनेस, ये सबसे बड़ा दोष है ना। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे तो फिर जो है मेहनत लगेगी। अभी बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं। दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी। यह संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण है। चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो, तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम योगी। सच्चे ब्राह्मण संगम युग पर होते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परम पिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या धारण करना है। वास्तव पूरी मुरली ही धारण करनी है। संकल्पों की पवित्रता से घर को ही स्वर्ग बनाना है। हाँ, संकल्पों को अपने इतना पवित्र बनाना है कि पूरे घर का एनवायरनमेंट जो है स्वर्ग जैसा हो जाए। योग का दान करना है, देना भी है। अच्छा,
स्वर्ग में जाने के लायक खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। अपने लिए बन, क्या करेंगे? धर्म पवित्र रहना है। कोई भक्ति बनाना। और गुणों को निकालते जाना है। कैसे निकालेंगे? जांच करेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं और उसको अच्छा गुणों को भर देंगे तो अवगुण निकल जाएगा। नहीं, एक एक को खोज खोज के निकालना बड़ी मुश्किल होगा। जैसे अंधकार को कमरे से निकालना मुश्किल है, लाइट जला देते तो अंधकार भाग जाता। उसी तरह से यदि अपने आप को गुणों से भरते जाएंगे तो अवगुण निकलते जाएंगे, है ना? और योग बल से अवगुण को निकाल लेना है। आपकी गोद लिए हैं तो मंगल मिलन जरूर मनाना है। अच्छा, पहली पॉइंट है अंतर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। अंतर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर, देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। स्वयं को लायक बनाना है। पहला देवताई गुण क्या धारण करेंगे? देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। कैसे पता पड़ेगा कि देवता है? औरों को कैसे पता पड़ेगा? हमारे गुण बहुत मीठे होने चाहिए। हाँ, देने पे ज्यादा विश्वास रखे। माना यदि होल्ड करते जाएंगे तो उनको कहेंगे सब कुछ दिन भर, यदि कोई भी आए और उसको हम कुछ दे नहीं, हाँ, तो उनको देवता कहेंगे नहीं। तो ये देने वाला गुण जो है झलकना चाहिए। देने वाला गुण जो है झलकना चाहिए, तब कहेगी ना आत्मा जो भी आई है, चाहे किस स्थिति में आई है, उनको कुछ प्राप्त होगा तो कहेगी इनसे मिला। तो पहला पहला देवताई गुण यही है, सबको देना। और उसके बाद क्या देना है? वो सारे गुण जो है वो भरने पड़ेंगे। दूसरी पॉइंट है घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान दिया बाबा ने। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भवा। सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भवा। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भवा। स्पष्टीकरण है, आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। आप सब अनादि रूप में
वो ही उड़ने वाले। लेकिन जब उड़ने वाले हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अपने अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तब फंस जाते हैं। उड़ने वाले हो ही, आत्मा उड़ने वाली है ही, पर होता क्या है? भारी हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे, उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे, उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे, और आप ऊपर हो जाएंगे। इसके लिए कौन सी शक्ति आवश्यक होगी? आपने कहा उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। इसके लिए कौन सी जो है वो शक्ति चाहिए? विस्तार को संकीर्ण करने की, सबसे पहले विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जितना विस्तार में जाते हैं बोझ व्यर्थ बढ़ता जाता है, बोझ मन भारी होता जाता है। समेट लिया मन हल्का। लेट गो, जाने दो। ये वर्ड बड़ा अच्छा है ना? जाने दो। कुछ भी बात हो तो यदि जाने नहीं दिया तो वो नीचे खींच लेगा। बात को बिल्कुल छोड़ दो, जाने दो, लेट गो, माना उसके विस्तार में जाओ नहीं, उसको जो है संकीर्ण कर लो। बिल्कुल जो है विस्तार से अपने आप को बचा लेंगे तो उड़ता पंछी बन सकेंगे, है ना? जाने तो वर्ड हमेशा याद रहना चाहिए। दिन भर बातों को जाने दो। पुरुषार्थ में अलवेले बन के नहीं। हर चीज की डबल मीनिंग होती है, एक नेगेटिव के सेंस में, एक पॉजिटिव के सेंस में। तो हमेशा पॉजिटिव के सेंस में हर बात को यूज करना है ना? जाने देंगे परिस्थितियों को तो परिस्थिति छोटी होगी, छोटी हो जाएगी, हम जो है उससे ऊपर हो जाएंगे। तो इससे बाबा ने कहा उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। गृहस्थ जीवन में भी ये कहते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, कहते ही है ना, सभी जगह सभी यही कह रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो सारी समस्याओं का बाबा ने समाधान दे दिया। क्या समाधान दे दिया? उड़ता पंछी बन जाओ। उड़ता पंछी बनने के लिए अपने अनादि संस्कार को इमर्ज करो। अनादि संस्कार इमर्ज करने के लिए आत्मिक स्थिति सबसे पहले, आत्मिक स्थिति में बनने के लिए बाकी विस्तार से बिल्कुल संकीर्ण कर लो अपने आप को, आत्मा समझो। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा
आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न में बाबा ने पूछा, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। गीत में था नई उम्र की कन्या। अच्छा,